तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भारत ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, नहीं भाई, जब सारी गोटियां फिट हो जाएं तब गेम शुरू होता है। ये औरत अपने मकसद में इतनी पक्की थी, इसने अपने बच्चे छोड़ दिए और वो इतनी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई कि नहीं, मुझे किसी तरीके से जो इनोसेंट हिंदूज हैं और किसी तरीके से ये बहुत अच्छा काम होगा अगर मैं बेगुनाहों को मारूंगी। पाकिस्तान में तो औरतें ऑलरेडी रेडिकलाइज हैं, भारत में भी औरतों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ये लोग, राइट। पाकिस्तान में इसकी जरूरत है नहीं इतनी, बिकॉज द इंटायर 25 करोड़ पॉपुलेशन इज हाईली रेडिकलाइज्ड। सादिया अजहर एक अलग कैरेक्टर इसमें है। सादिया अजहर कौन है? सादिया अजहर है जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, जो चीफ है उसका, मसूद अजहर, उसकी बहन। डॉक्टर 4 बजे के पहले और 4 बजे के बाद डॉक्टर का चोगा उतार के जिहादन का इसने चोगा पहना और 4 बजे के बाद अल जिहाद इस काम में लग गई फरीदाबाद में बैठ के। प्लान था 6 दिसंबर का, क्योंकि 6 दिसंबर को दोस्तों बाबरी मस्जिद ढाया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तो बोला कि साहब बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी में पूरी दिल्ली में कत्लो गारत हो जाएगी, 32 गाड़ियां फटेंगी। फिर ऐसा दिन डिसाइड करा जाएगा जहां पे मैक्सिमम भीड़ हो, जहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट हो, फिर मीडिया आएगा, उसको एक्सप्लॉइट करा जाएगा, एक बहुत बड़ा दिल्ली में कत्लो गारत का खेल खेला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कई बातें सामने निकली हैं ये रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी, इनका पूरा जाल था क्या, और धीरे धीरे रोज के रोज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कुछ और नए पहलू, जैसे प्याज की परत होती है, धीरे धीरे प्याज की परत खुलती है, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में परतें खुल रही हैं और हमें नई नई चीजें पता लग रही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट स्लो एंड इजी, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक अर्जेंसी जरूर है कि इसकी जड़ तक पहुंचना है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बोल दिया है कि तुम सारे पहलू हमारे सामने रखो। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पुश है सरकार का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को ब्रीफ करा था डॉक्टर जयशंकर ने 48 घंटे पहले, और डॉक्टर जयशंकर ने ब्रीफ करा था और यूएस गवर्नमेंट का एक औपचारिक बयान आया कि भारत ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी और वो लोग इतने काबिल हैं, भारत वाले, इतनी काबिलियत है उनमें कि उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है, एंड वी हैव फुल फेथ एंड ऑल दैट। तो बड़ा अच्छा सा एक औपचारिक रूप से एक बयान अमेरिका ने दे दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भारत ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, नहीं भाई, जब सारी गोटियां फिट हो जाएं तब गेम शुरू होता है। अभी गोटियां फिट करने का माहौल चल रहा है और जहां तक मुझे पता है, मेरी कोई अंदर तक कोई सरकार के अंदर कोई पहुंच नहीं है कि मेरे पास कोई सीक्रेट खबर है, लेकिन हाँ, मैं एनालिस्ट हूं, मैं एनालाइज करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार कोई बहुत बड़ा कदम लेने वाली है और उसकी तैयारी कर रही है। वो कदम क्या होगा मुझे नहीं पता, वो कदम अंदर होगा, वो कदम बाहर होगा, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पता है कि भारत में जो घुसपैठिए आए हैं वो भी इस पूरे वेब का, इस पूरे चक्रव्यूह का एक बहुत अहम हिस्सा है। अभी आप निकालेंगे धीरे धीरे, आपको पता लगेगा, आज नहीं तो 1 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें ये रोहिंग्या भी शामिल था, बांग्लादेशी भी शामिल था, सारी की सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। कुछ लोग वो कर रहे हैं जो भारत में ही जिन्होंने जन्म लिया है, जो यहीं पे जिन्होंने जन्म लिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई बाहर पैदा हुए किसी और देश में और घुसपैठिया बन के भारत में आ गए। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि लेटेस्ट क्या है इस इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या चीजें पता लगी हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, investigators probing the Delhi blast and Faridabad explosives haul have uncovered a major Jaish-e-Mohammed link involving डॉक्टर शाहीन सईद। वही लेडी डॉक्टर है, लखनऊ की रहने वाली। ये औरत अपने मकसद में इतनी पक्की थी, इसने अपने बच्चे छोड़ दिया। वो मां समझिए कि जिहाद के लिए, अपने मकसद के लिए कितना मोटिवेटेड रही होगी, जिसने अपने 2 बच्चे छोड़ दिए। हस्बैंड छोड़ा वो एक बात है, बच्चे छोड़ दिए अपने, और वो इतनी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई कि नहीं, मुझे किसी तरीके से जो इनोसेंट हिंदूज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उससे, वो जानते भी नहीं उसको, उनका नुकसान पहुंचाना है, और किसी तरीके से ये बहुत अच्छा काम होगा अगर मैं बेगुनाहों को मारूंगी। ये पॉइजनस आइडियोलॉजी उसके दिमाग में किसने डाली, कैसे गई, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। शाहीन वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अफीरा बीबी,
अफीरा बीबी थी वाइफ ऑफ जैश ए मोहम्मद कमांडर और पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड उमर फारूक। उमर फारूक को 2019 में मार दिया पुलवामा के बाद। आप जानते हैं पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। उमर फारूक उस पूरे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। आदिल अहमद डर सुसाइड बॉम्बर था। आदिल अहमद डर वो तो सुसाइड बॉम्बर था जिसने वो गाड़ी बस में रैम कर दी और फिर वो पूरा का पूरा वो टेरर अटैक हुआ। लेकिन ये जो बंदा है ना उमर फारूक, ही वॉज द मास्टरमाइंड। ये कांटेक्ट में आया, इसने आदिल अहमद डर को बताया, इसने इकोसिस्टम पूरा कनेक्ट करा, किसी तरीके से वो अटैक करवाया पुलवामा का। ये वो बंदा था और इसको 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठोक दिया, इसको मार दिया। अब उमर फारूक जो है वो नेफ्यू है, वो भतीजा है जैश ए मोहम्मद के चीफ का मसूद अजहर जो है उसका भतीजा है। और जैसा मैंने बताया इसको एनकाउंटर में मारा गया। अफीरा बीबी ये उसकी वाइफ थी उमर फारूक की और की फिगर ये उभर कर आई है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। यानी कि पाकिस्तान से ये पूरा का पूरा मामला कोऑर्डिनेट हो रहा था। अफीरा बीबी जो थी वो वुमेन्स ब्रिगेड, उसकी की फिगर है जिसका नाम है जमातुल मोमिनत। हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स पे कई बार जमातुल मोमिनत को डिस्कस कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से औरतों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो औरतें ऑलरेडी रेडिकलाइज हैं, भारत में भी औरतों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ये लोग, राइट। पाकिस्तान में इसकी जरूरत है नहीं इतनी, बिकॉज द इंटायर 25 करोड़ पॉपुलेशन इज हाईली रेडिकलाइज्ड। अब ये भारत में ये चीज करना चाह रहे हैं। और आफिरा जॉइंड द ब्रिगेड्स शूरा एडवाइजरी काउंसिल, उसको प्रमोट करा गया और पूरी जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जो शूरा थी, उसको उन्होंने ज्वाइन करा कि ऑपरेशंस कैसे होंगे भारत में। तो ये बात है दोस्तों अफीरा बीवी की। अफीरा बीवी वाइफ ऑफ उमर फारूक। उमर फारूक वो बंदा जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करवाया। अब आपको सिस्टम समझ में आ गया। अफीरा बीबी उसकी वाइफ उमर फारूक की, और अफीरा बीबी शाहीन को, जो डॉक्टर शाहीन है लखनऊ वाली, उसको रेडिकलाइज कर रही है। उसको वो रेडिकलाइज कर रही है कि तुम जाओ और यहां पे काफिर हैं, काफिरों को मारो, ये सब। और मैं इस चीज से बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार कि डॉक्टर शाहीन है, मतलब शी इज अ डॉक्टर यार। और कौन सा ऐसा मिडिल क्लास घर नहीं है भारत में, मैं एटलीस्ट भारत की तो बात कर ही सकता हूं, बाहर का नहीं पता, कौन सा ऐसा मिडिल क्लास घर है जिसके माँ बाप ने ये सपना नहीं देखा होगा कि बेटा या बेटी डॉक्टर बने। बहुत बड़ी बात होती है यार डॉक्टर में। हमारे समाज में डॉक्टर बनना मतलब जिंदगी भर के लिए वो एक तो पैसा वैसा एक तरफ, वो इतनी बड़ी इज्जत की बात हो जाती कि कोई डॉक्टर बन गया। इट्स अ ह्यूज थिंग कि कोई डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर बन गई और फिर उसने क्या करा ये देखिए साहब। आफिरा जो थी उमर फारूक की जो विडो थी, शी वर्कड वेरी क्लोजली विद सादिया अजहर। अब ये सादिया अजहर एक अलग कैरेक्टर इसमें है। सादिया अजहर कौन है? सादिया अजहर है जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, जो चीफ है उसका, मसूद अजहर, उसकी बहन। ये उसकी बहन है, यंगर सिस्टर है मसूद अजहर की, सादिया अजहर। और सादिया अजहर जो है जमातुल मोमिनत की चीफ है। ठीक है जी। तो उसको शूरा में डाला। ये जो दूसरी औरत थी अफीरा बीबी, और इन दोनों ने मिलकर फिर इंडिया में हम क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से लोगों को मिले, वुमेन को खास तौर से, जो हाईली सक्सेसफुल मुस्लिम वुमेन है, उनको हम कैसे रेडिकलाइज कर सकते हैं। अब हम अभी तो डॉक्टर का मॉड्यूल निकला है दोस्तों। आप सोचिएगा, ये जो जैश ए मोहम्मद वाले हैं, ये जो अफीरा बीवी है, या फिर ये क्या नाम है इसका, ये दिस सादिया अजहर, यंगर सिस्टर ऑफ मसूद अजहर, ये तो अभी हमने सिर्फ डॉक्टर्स की बात करी है यार। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स। अभी बात हुई है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की। पर भारत में जो लेडीज हैं या औरतें हैं वो तो हर जगह हैं। वकीलों की बात तो अभी हुई नहीं है, अभी इंजीनियर्स की बात तो हुई नहीं है। इतने सारे प्रोफेशंस हैं और हर जगह विमेन आर एट द फोर फ्रंट। आप ये समझ लीजिए कितनी घिनौनी और कितनी खतरनाक साजिश है ये देखिए सर। शाहीन, both Afira and Sadia were in touch with Shaheen Saeed as per investigative sources. Shaheen was reportedly tasked with setting up India wing of Jamatul Mominat. तो इन लोगों ने बोला ये तो दोनों पाकिस्तानी, इन्होंने बोला कि सादिया को पकड़ो, सादिया तुम इसकी फ्रेंचाइजी ले लो भारत की, और तुम यहां पे औरतों को रेडिकलाइज करो। तो इसने, ये खुद डॉक्टर थी, देखिए ना, जाहिर सी बात है, जो बंदा खुद एक प्रोफेशन में होगा
का जो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है उसी प्रोफेशन के लोगों से ज्यादा होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, जो मुझ जैसे लोग हैं, जो मेरे प्रोफेशन के हिस्से हैं। तो इसने फिर दूसरी औरतों के साथ टच में आने लगी और उनको रेडिकलाइज करने लगी। मैं बात कर रहा हूं यहां पे शाहीन सईद की, जो इंडियन है, जो कि लखनऊ की है और जो कि डॉक्टर है। अब यहां पे शाहीन वॉज एम्प्लॉयड एज अ सीनियर डॉक्टर अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, और अल फला यूनिवर्सिटी में इसको एज अ सीनियर डॉक्टर लिया गया, जहां पे इसने एक बड़ी खतरनाक और बड़ी भयानक बात बोली। जब लोग उससे पूछते थे कि काम के बारे में और ये बात, कहती असली काम 4 बजे के बाद होता है, असली काम 4 बजे के बाद होता है दोस्तों। यानी कि जो क्लासेस पढ़ा रही थी, जो भी कर रही थी, वो जो भी अपना काम वाम कर रही थी, वो काम इसका खत्म हो जाता है, इसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, और 4 बजे ये डॉक्टर 4 बजे के पहले और 4 बजे के बाद डॉक्टर का चोगा उतार के जिहादन का इसने चोगा पहना, और 4 बजे के बाद अल जिहाद इस काम में लग गई फरीदाबाद में बैठ के। और इसके खुद के इसका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि असली काम 4 बजे के बाद होता है। ये देखिए साहब, असली काम आफ्टर 4 PM। Dr. Shaheen Saeed would speak darkly of her work starting only after 4 PM every day. After she clocked out of her day job at Al Falah School of Medical Sciences and Research Center in Faridabad, Saeed also carried a rosary known in Islam as misbah और तस्बीह। यानी कि जैसे वो माला होती है ना फेरने वाली, जो फेरते हैं ऐसी माला, उसको इस्लाम में उसको तस्बीह कहते हैं या मिसबा कहते हैं। तो वो लेकर घूमती थी और हदीस लेकर घूमती थी। अब इनका एक और प्लान था कि 32 गाड़ियों का धमाका, एक गाड़ी फटी ना, I-20 कर रही मीडिया। ओरिजिनल प्लान वॉज फॉर 32 व्हीकल्स, कि 32 गाड़ियां अलग अलग जगह, एक सीरियल ब्लास्ट होगा। दोस्तों ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था मुंबई में 1993 में। लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, 1000 किलो से ज्यादा RDX बंबई में आया था। वो एयर इंडिया की बिल्डिंग और स्टॉक मार्केट, पता नहीं क्या क्या ब्लास्ट नहीं कर दिया, और बहुत भयानक था वो। इट वॉज हॉरिफाइंग जो बॉम्बे में हुआ था। इन्होंने सोचा कि भाई इतना टाइम हो गया बॉम्बे के, और बॉम्बे के बारे में भी कहते थे 1993, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद हुआ था। तो 1993 जो बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जो दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे पाकिस्तान की ISI से फंडिंग लेके, तब दाऊद इब्राहिम का भी यही कहना था कि यह बदला था बाबरी मस्जिद का। दाऊद ने भी यही बोला था, और दाऊद के स्टेटमेंट, उसके जो गुर्गे थे, उनका भी यही स्टेटमेंट था कि भाई ये जो पूरा हुआ है ना यहां पे 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, ये बदला लिया है बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया तो हम बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, और लिहाजा हम जो इनोसेंट लोग हैं हम उनको मारेंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं, जो कभी अयोध्या गए नहीं, जिन्होंने कभी बाबरी मस्जिद देखा नहीं, जिनका लेना 1 न लेना 2, जिनको कुछ नहीं पता, पर इनको इसलिए मारना है क्योंकि इनके माँ बाप हिंदू थे और एक हिंदू घर में पैदा हुए, लिहाजा इनको मारना ठीक है। तो वो दाऊद इब्राहिम का लॉजिक था। दाऊद इब्राहिम ने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे। अब यहां पे जो बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड 32 कार्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड टू कैरी एक्सप्लोजिव्स और डिलीवर बॉम्ब्स। 32 गाड़ियां तैयार की जा रही थी। इसमें मारुति सुजुकी ब्रेजा थी, स्विफ्ट डिजायर थी, फोर्ड इको स्पोर्ट एंड हुंडई I-20। जो फटी थी वो भी उनमें से ओरिजिनल 32 में भी ये एक गाड़ी थी, जो हुंडई जो फट गई थी। और 6 टारगेट्स इन दिल्ली वर प्लान्ड फॉर December 6th। ये बोला कि साहब 6 दिसंबर को हम लोग हिट करेंगे। प्लान था 6 दिसंबर का, क्योंकि 6 दिसंबर को दोस्तों बाबरी मस्जिद ढाया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तो बोला कि साहब बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी में पूरी दिल्ली में कत्लो गारत हो जाएगी, 32 गाड़ियां फटेंगी। 6 लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई हैं, 6 मुख्तलिफ लोकेशंस में टोटल 32 गाड़ियां फटेंगी, और फिर ऐसा दिन डिसाइड करा जाएगा जहां पे मैक्सिमम भीड़ हो, जहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट हो, फिर मीडिया आएगा, उसको एक्सप्लॉइट करा जाएगा। एक बहुत बड़ा दिल्ली में कत्लो गारत का खेल खेला जाएगा। अब साहब यहां पे जो गाड़ियां वहां पे जब्त हुई हैं, वो गाड़ियां उनको डिलिबरेटली चूज करा गया जो कई बार बिकी हैं, कई बार खरीदा गया है, फिर बिकी हैं। आप हुंडई I-20 का तो गेम जानते ही है ना, पूरा का पूरा। कभी किसी ने बेचा, फिर किसी ने बेचा, फिर कश्मीर में बेचा, गोल घूम के 5-7 बार वो बिक चुकी है। ऐसी ही उन्होंने 32 गाड़ियां चुनी और खरीदी, जो कई बार खरीदी जा चुकी थी और बेची जा चुकी थी। कई बार, मल्टीपल टाइम्स उनका ये काम हो चुका था खरीद बेचने का। और इसमें मारुति ब्रेजा HR 87U 9988, इसको अल फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में पाया गया।
फोर्ड इकोस्पोर्ट DL10CK0458, ये फरीदाबाद में अबैंडन्ड मिली लेट वेडनेसडे को, ये ऐसी पड़ी मिली। अ यंग अनआइडेंटिफाइड मैन वॉज फाउंड स्लीपिंग इन द बैक सीट, उस गाड़ी की बैक सीट में एक आदमी सोया पड़ा मिला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यही इकोस्पोर्ट थी DL10CK0458, इसको एक्सप्लोजिव्स को यहां से वहां पहुंचाने में इसने मदद करी थी। इस गाड़ी में वो एक्सप्लोजिव ले गए थे। मारुति स्विफ्ट डिजायर के अंदर उनको मिले असॉल्ट राइफल और एमुनिशन, AK मिली, साथ में एमुनिशन मिली। और हुंडई i20 जो कि वो ब्लास्ट में गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था जिसमें 13 लोग मर गए और दर्जन से ज्यादा भी घायल हो गए, कई लोग गंभीर रूप से। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल पाकिस्तान में, 2 औरतें पाकिस्तान में, वो एक इंडियन वुमेन को, जहां पे डॉक्टर शाहीन की मैं बात कर रहा हूं लखनऊ में, उसके साथ टच में आती हैं और उसको बताती हैं कि देखो ये तुम्हारा मकसद है और तुम्हें काफिरों को मारना है और ये बड़े सवाब का काम है और बड़ा अच्छा काम है, तो तुम्हें करना चाहिए कायदे से। तो कन्विंस हो गई। और इसका रेडिकलाइजेशन का सफर लोग कहते हैं कि 12 साल पहले शुरू हो गया था। ये औरत डॉक्टर शाहीन ने अपने बच्चे, मैं तो यही शॉक्ड हूं, सरप्राइज हूं, बट देन आई एम नॉट सरप्राइज, जो अपने बच्चों को छोड़ सकती है वो यही काम करेगी बाद में। और क्या मतलब कि एक तो मजबूरी होती है ना कि आपने बच्चे छोड़ दिए, अपने आपकी कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हो गई कि आपको छोड़ना पड़ा, वो मजबूरी हर बहन के साथ हो सकती है, किसी भी बहन के साथ, भगवान ना करे हो, लेकिन हो सकती है, दैट इज अनदर मैटर। इसने जान के छोड़े, इसने रेडिकलाइजेशन के चक्कर में छोड़े। इससे बच्चे छीने नहीं गए कि कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और बोला कि नहीं बच्चे पति, इसने छोड़ दिए। इसका मकसद कुछ और था, ये मकसद की पक्की थी डॉक्टर शाहीन। अब डॉक्टर शाहीन की चूड़ियां कसी जा रही हैं इंटरोगेशन में। और दोस्तों ये जितने जिहादी फिहादी ये कर देंगे, वो कर देंगे जी, ऐसे ये मार देंगे, मैंने एक बात नोट करी एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये बड़ा एंटी क्लाइमैक्स वाली चीज हो गई। जैसे ही पुलिस ने इनको पकड़ा और पुलिस ने अपनी थाने वाली चाय पिलाई, चाय आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, पुलिस ने जैसी चाय पिलाई, ये ऐसा इन्होंने गाना गाया है कि सबके सबको कि वो था, वो मुजम्मिल, उसको पकड़ो। कह रहे नहीं 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 नहीं, वो डॉक्टर शाहीन है, वो असली में वो है, हमारी गिरोह की हेड, उसको पकड़ो। तो उसने बोला नहीं कोई और है। इन सब लोगों ने पूरा गाना गाया और सबको एक्सपोज कर दिया। दोस्तों अब बात यह है, पाकिस्तान से लिंक मिला है, तुर्की से लिंक मिला है। ओवर अ पीरियड ऑफ डेज अब हमें यह पता लगेगा कि साहब कहां कहां यह कॉन्स्पिरेसी फैली थी। और उसके बाद एक बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से, अब देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ यूएस को इंडिया ब्रीफ कर चुका है, तो वो तो मीडिया में आ गया क्योंकि अमेरिकन ने बता दिया। आज की तारीख में जो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा है, अपने सोर्सेस के लोग हैं, बात कर लेते हैं, दैट्स ऑल, दे आर नॉट सोर्सेस एज यू नो पर से, बट दे आर पीपल हु स्पीक टू मी, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार और हाई लेवल पे फोन पे ब्रीफिंग्स हो रही हैं, लोग जाके मिल रहे हैं, और जो एम्बेसडर्स हैं भारत के, हाई कमिश्नर्स हैं, अलग अलग कैपिटल्स में जाके अलग अलग लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं। दे आर मेकिंग अ केस। दोस्तों बात हुई कि G7 की साइडलाइंस में, G7 आप जानते हैं, G7 की साइडलाइंस में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वहां पे डॉक्टर जयशंकर भी इन्वाइटेड थे। वहां पे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ जब बातचीत हुई तो मार्को रूबियो ने बोला कि नहीं साहब, वो आए मीडिया के सामने, डॉक्टर जयशंकर नहीं आए। मार्को रूबियो ने ये बोला कि मैंने डॉक्टर जयशंकर को ऑफर करी हेल्प, डॉक्टर जयशंकर ने बोला नहीं हम मैनेज कर रहे हैं। एंड फिर मार्को रूबियो ने बोला कि बड़े प्रोफेशनली हैंडल करा है इंडिया ने अभी तक जो भी करा है, एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया को हमारी जरूरत है, दे आर वेरी वेल केपेबल एंड दे कैन लुक आफ्टर देयर ओन अफेयर्स। ये बोल के मार्को रूबियो ने मतलब अपनी बात वहां पे खत्म करी। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बाकी जो G7 में लोग आए थे सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को ब्रीफ कराए। सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूके, जर्मनी। दोस्तों ये सारे के सारे देश के जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सबको फाइलें पहुंच गई हैं, सबको ब्रीफिंग मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था एवरी टेरर एक्ट विल बी अज्यूम्ड एंड बिलीव्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। अभी एक्ट ऑफ टेरर तो हो गया। यह भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, बस फिलहाल के लिए उसको, थोड़े समय के लिए उसको, जिसको पॉज कहते हैं ना, पॉज किया गया, उसको खत्म नहीं करा गया। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ सीज फायर, थिंक ऑफ इट एज अ टेम्पररी पॉज।
क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा लॉन्च होगा आने वाले दिन ही, हमें बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।